हेलो लर्नर्स। पाइथन सीखने की सीरीज में आज हम देखने वाले हैं कि पाइथन के अंदर फंक्शंस क्या होते हैं। तो हमने स्लाइड में लिखा हुआ है, अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन व्हेन इट कॉल्ड। मतलब फंक्शन हमारा किसी भी प्रोग्राम का वो पीस ऑफ कोड होता है जो तभी रन होता है जब किसी फंक्शन को कॉल किया जाता है। और हमने आगे लिखा हुआ है, इट परफॉर्म एन स्पेसिफिक टास्क। मतलब ये किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए लिखा जाता है। और आगे की लाइन में हमने लिखा हुआ है, यू कैन पास अ डेटा नोन एज पैरामीटर्स। बेसिकली फंक्शन के अंदर हम फंक्शन को डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हैं विदाउट पैरामीटर, अगर ये विदाउट पैरामीटर वाला फंक्शन है। और फंक्शन के अंदर हम कुछ डेटा भी पास कर सकते हैं जिसके बेसिस पे फंक्शन हमारा उन डेटा पे कुछ मैनिपुलेशन परफॉर्म करके उसके बाद अपने स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करके आपको रिजल्ट दे सकता है। तो आगे हमने जैसा कि लिखा हुआ है, कि हम जिस डाटा को पास करते हैं यूजर एंड से उसको पैरामीटर कहते हैं। और हमारा फंक्शन हमेशा एक डेटा रिटर्न रिटर्न करता है यूजर को, जिसको हम हमेशा रिजल्ट कहते हैं। तो बेसिकली पाइथन के अंदर फंक्शन ये होता है। तो ये था इसका थ्योरी पोर्शन। आगे की वीडियो में हम देखेंगे इनका प्रैक्टिकल्स। तो अब तक हमने पाइथन में फंक्शन क्या होता है इसकी थ्योरी समझ ली थी। और इसके बाद अब हम देखने वाले हैं कि एक्चुअली में पाइथन में फंक्शन को लिखते कैसे हैं, फंक्शन की बॉडी क्या होती है, और एक फंक्शन को पाइथन में कॉल कैसे करते हैं। तो देखते हैं। तो पाइथन में फंक्शन लिखने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक कीवर्ड है जिसका नाम है डेफ। तो हम किसी भी फंक्शन को लिखने से पहले इस कीवर्ड को लिखते ही लिखते हैं। तो हम लिखते हैं डेफ। उसके बाद हम लिखते हैं अपने फंक्शन का नाम। ये आपका एक डिजायर्ड नाम होगा, आप अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। मैं अपने केस में लिखता हूँ फन, और मैं लगाऊंगा पैरेंथेसिस। तो ये होता है सिंटेक्स किसी भी पाइथन में फंक्शन को लिखने का। उसके बाद हम लगाते हैं कॉलन और एंटर बटन। उसके बाद क्या होता है, यहाँ से हमारे फंक्शन की बॉडी स्टार्ट होती है। मतलब इस प्रोग्राम में इस फंक्शन को जब भी कॉल किया जाएगा तो यही पीस ऑफ कोड जो इस ब्लॉक के अंदर आने वाला है एक्चुअली एग्जीक्यूट होगा। तो हम यहाँ पे अभी के लिए सिंपल से एक स्टेटमेंट प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट शुभम। तो ये एक स्टेटमेंट हमने इस फंक्शन की बॉडी के अंदर लिख दिया। और इस केस में अगर हम प्रोग्राम को करते हैं एग्जीक्यूट तो हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिलता है, क्योंकि हमने इस फंक्शन को डिफाइन किया, इस फंक्शन की बॉडी को हमने यहाँ पे बनाया, पर हमने इस फंक्शन को कहीं पे भी इस प्रोग्राम में कॉल नहीं किया है। तो अब हम देखेंगे कि पाइथन में फंक्शन को कॉल कैसे कर सकते हैं। तो फंक्शन कॉलिंग के लिए हम सिंपल सा स्टेटमेंट जो कि फंक्शन का नाम है और विद द पैरेंथेसिस कॉल कर देते हैं। तो इस केस में ये फंक्शन हमारा कॉल हो जाएगा। तो अगर हम प्रोग्राम को करते हैं अब एग्जीक्यूट, तो हमें वो स्टेटमेंट प्रिंट होकर मिल रहा है जो इस फंक्शन के अंदर एक्चुअली इसके बॉडी के अंदर डिफाइन किया गया है। तो पाइथन में फंक्शन को इस तरीके से कॉल करा जा सकता है। तो इस केस में हमने देखा कि हम फंक्शन को जब भी कॉल कर रहे हैं उस केस में हमने कोई भी इनपुट पैरामीटर नहीं पास किया हुआ है, क्योंकि ये फंक्शन हमारा कोई भी इनपुट पैरामीटर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन के टाइम पे ही हमने किसी भी इनपुट पैरामीटर का स्कोप नहीं दिया हुआ है। तो अगर हमें किसी पाइथन के फंक्शन के अंदर किसी इनपुट पैरामीटर्स को लेना है जो कि यूजर देगा इसके कॉलिंग के टाइम पे, और उस पर कोई मॉडिफिकेशंस करना है, तो उसके लिए हम पहले पाइथन के डेफिनेशन में ही पैरामीटर्स सेक्शन में यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि इस फंक्शन के कॉलिंग के टाइम वो कौन कौन से इनपुट पैरामीटर हैं जो मैंडेटरी होने वाले हैं। तो अगर इस प्रोग्राम में हमें यूजर से एज अ इनपुट पैरामीटर कुछ इनपुट लेना है, तो हम अभी के लिए लिखते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ नेम। तो अब क्या होगा, इस फंक्शन को जब भी कॉल किया जाएगा तो दो इनपुट पैरामीटर जो कि मैं अभी लिखने वाला हूँ नेम एंड एज, ये दो एज ए इनपुट पैरामीटर यूजर पास करेगा। तो उस केस में अगर मुझे कोई मॉडिफिकेशंस करनी है या फिर सिंपली इन्हीं स्टेटमेंट को प्रिंट करना है, तो इस केस में मैं लिखूंगा नेम कॉमा एज। अब इन दोनों इनपुट पैरामीटर्स में आए हुए वैल्यूज़ को मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। तो अभी अगर इस केस में मैं फंक्शन को कॉल कर देता हूँ प्रीवियस मेथड की तरह से, तो ये फंक्शन हमें एक एरर थ्रो कर देगा। तो वो एरर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखता है ये कि फंक्शन जो है दो पोजिशनल आर्गुमेंट रिक्वायर्ड जो है वो मिस कर रहा है, बेसिकली नेम एंड एज, जो कि हमने यहाँ लिखा हुआ है कि नेम एंड एज ये दो पैरामीटर हैं जो कि हमें इस फंक्शन को कभी भी कॉल करते वक्त देना पड़ेगा। और हमने यहाँ पे कोई भी इनपुट पैरामीटर नहीं दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे दो पैरामीटर। तो अभी के लिए मैं दे देता हूँ इसमें
शुभम एज ए नेम। ये ये पैरामीटर्स जो हम यहाँ यूजर से पास करा रहे हैं, ये यहाँ पे पास हो जाएगा बेसिकली। और इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन पे जब ये फंक्शन कॉल हो रहा है तो उसके बॉडी के अंदर जहाँ पे भी नेम है उस नेम को ये मॉडिफाई करके इस नंबर से, मतलब इस वैल्यू से रिप्लेस कर देगा। तो बेसिकली हम नेम में पास कर रहे हैं शुभम, और यहाँ पे एज में हम पास कर रहे हैं 24। ये दो हमने पैरामीटर्स पास कर दिए। इस केस में अगर हम प्रोग्राम को करते हैं एग्जीक्यूट, उसके पहले मैं अपने टर्मिनल को कर लूँगा क्लियर, और हम प्रोग्राम को करेंगे एग्जीक्यूट। तो इस केस में हमें मिलता है शुभम एंड 24, क्योंकि यहाँ से पास किए हुए दो इनपुट पैरामीटर्स को ही हमने इस फंक्शन के बॉडी के अंदर जस्ट प्रिंट किया हुआ है। इन पे हम फर्दर भी कोई मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, अगर हमारी किसी भी तरीके की रिक्वायरमेंट है तो वो हम कर सकते हैं। मतलब कोई भी मैनिपुलेशन इन दिए हुए इनपुट पैरामीटर्स पे किया जा सकता है। तो ये था पाइथन में फंक्शन, फंक्शन की डेफिनेशन, उसकी कॉलिंग विद पैरामीटर एंड विदाउट पैरामीटर। और अगर इन केस हमें पाइथन में फंक्शन को कॉल करने पे कुछ भी नहीं कराना है तो एक कीवर्ड होता है पास। मतलब इसका मतलब होता है कि जब भी ये फंक्शन कॉल किया जाएगा, यहाँ पे इसके बॉडी के अंदर कुछ भी रिटर्न नहीं है, कुछ भी एग्जीक्यूटेबल नहीं है, तो हम सीधा फंक्शन को पास कर रहे हैं। बेसिकली ये फंक्शन कॉल होगा पर अभी हमें कोई भी इनपुट आउटपुट नहीं मिलेगा। ये होता है पाइथन के अंदर फंक्शन।